तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर की मैं बात करूं तो मसूरी से ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पानी का बहाव देखा जा रहा है। भारी बारिश के कारण और उत्तरकाशी में चट्टान गिरने से वाहन चालक की मौत हो गई है। तस्वीर देख रहे हैं आप लगातार। तो वहीं रुद्रप्रयाग से भी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर भारी बारिश की वजह से जो आम जन है वो काफी परेशान है। लैंडस्लाइड लगातार देखने को मिल रहा है, चट्टानें गिर रही है और ऐसे में भारी बारिश की वजह से जो जल जमाव की समस्या है वो भी लगातार देखने को मिल रही है। अब जो पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें खासा परेशानी हो रही है क्योंकि मार्ग जो है वो पूरी तरीके से बाधित है। हालांकि जो प्रशासन है वो रास्ते खुलवाने के लिए पूरी तरीके से प्रयास कर रही है, रास्ते अवरुद्ध हो इसके लिए प्रयास लगातार किया जा रहा है। लेकिन भारी बारिश की वजह से अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी में भी पहाड़ों से चट्टानें गिरती हुई दिखाई दे रही है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता और उत्तरकाशी से महावीर राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी क्योंकि देखिए लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो भी लगातार देखने को मिल रही है। अब क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए मौसम विभाग ने आज भी 6 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और जिस तरह से जो तस्वीरें केदार घाटी से सुबह आई है जिसमें जो भीमबली है वहाँ पर एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है जिसके कारण एक झील बन गई है। जो मंदाकिनी नदी है उसके पास झील बन चुकी है और नीचे के जो एरिया हैं उन्हें अब अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि पानी पूरी तरह से रुक गया है, लैंडस्लाइड हुई है। और लैंडस्लाइड के कारण जो मलबा है वो नदी तक पहुँच चुका है और नदी के जो बहाव है उसे रोक दिया है। माना जा रहा है कि जो नीचे वाले इलाके हैं, चाहे वो गौमुख हो, उसके नीचे सोनप्रयाग हो, वहाँ के जो लोग हैं, उनके स्थानीय लोग हैं, उनको अलर्ट किया जा रहा है कि बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पर आ सकती है। जो पानी एकदम से बहाव बनकर आगे नीचे उतर सकता है। और जिस तरह से अलर्ट दिया गया है, चमोली में आज का अलर्ट है, येलो अलर्ट है। देहरादून और साथ साथ जो टिहरी जिला है वहाँ पर गढ़वाल के 3 इलाकों में आज जो भारी वर्षा है वो देखने को मिल सकती है। वहीं अगर मैं कुमाऊं क्षेत्र की बात करूँ तो उसमें नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर में अच्छी बरसात देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो मुसीबत की बरसात है पूरे प्रदेश भर में देखने को मिल रही है। उत्तरकाशी में जिस तरह से लैंडस्लाइड के कारण एक गाड़ी की चपेट में आ गई थी जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और एक की मौत हो गई। तो ऐसे में जो निचले इलाके हैं वहाँ के लिए जो अलर्ट दिया गया है, वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है, जो स्थानीय लोग को अलर्ट किया जा रहा है। नदी के किनारे जो रह रहे हैं उनको लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से यहाँ पर अलर्ट किया जा रहा है। और साथ साथ जो पहाड़ों की बात करें, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है कि लैंडस्लाइड्स लगातार हो रहे हैं, कई रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं लैंडस्लाइड के कारण। लगातार प्रशासन उसमें जुटा है। अभी तक अगर मैं बात करूं तो 240 से अधिक जो रास्ते हैं जिसमें NH शामिल हैं, साथ साथ ग्रामीण मार्ग शामिल हैं, वो पूरी तरह से बाधित है। लगातार उन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से अलर्ट दिया जा रहा है 15 अगस्त तक माना जा रहा है कि येलो अलर्ट पूरे प्रदेश भर में ऐसी देखने को मिलेगा। जो बरसात है पूरे प्रदेश भर में देखने को मिलेगी। तो इसी के तहत आपदा प्रबंधन 24 घंटे अलर्ट है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मॉनिटरिंग बनाए हुए हैं। कोशिश ये रहेगी कि लगातार जो आपदा है उसे कम से कम किया जा सके। जी तुषार, बिल्कुल देखिए लगातार जो है भारी बारिश का अलर्ट तो जारी कर ही दिया है। प्रशासन भी अपनी ओर से जो इंतजामात है वो भी कर रहा है। महावीर, क्योंकि देखिए उत्तरकाशी में अलर्ट जारी कर दिया गया है भारी बारिश को लेकर, जल जमाव की, जल भराव की जो समस्या देखने को मिल रही है उसको लेकर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? बिल्कुल मैं बता दूं, जब तक उत्तरकाशी की बात है तो उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हो या यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, दोनों जगह है जो अति संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है और लगातार इस तरह जो है लैंडस्लाइड होने की घटना दिख रही है। हमने कई बार देखा जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है नेताला के पास जो है कई घंटों तक बाधित हो रहा है क्योंकि वहां का जो एक पोजिशन है वो बहुत ही अति संवेदनशील क्षेत्र बना हुआ है और वहां पे लगातार जो है मार्ग बाधित हो रहा है। उसी तरह आज सुबह की एक घटना है जो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो है एक टैक्सी जो है यमुनोत्री जा रही थी, उसमें 3 लोग सवार थे। एक 54 वर्ष है जो ड्राइवर उसके अंदर था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी SDR टीम वहां पे पहुंची है। तो जो 2 लोग जो सामान्य घायल है उनको जो है अस्पताल लाया गया है, मगर एक बंदे की वहीं पे मौत हो गई। अगर मैं बात करूंगा इस वक्त एक दूसरी घटना, इसी समय अभी एक दूसरी घटना है आपदा प्रबंधन से हमें जानकारी मिली है कि आज जो सावन का चौथा सोमवार है तो लोग नदी के भागीरथी नदी में स्नान करने गए थे। तो अभी आपको बता दूं जो महातली वाला हमारा क्षेत्र है, महातली में जो है एक महिला जो है स्नान कर रही थी और वो भी जो है नदी में बह गई है। उस समय जो है वहां पे QR टीम और SDR
एनडीआर टीम मौके पर पहुंचे, जिलाधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन पूरी तरह से सतर्क है कि इस तरह की घटना न हो। मगर जिस तरह ये लगातार देखने को मिल रहा है, जिस तरह ये सावन का महीना चल रहा है और बारिश का जो मौसम लगातार हम देखने को मिल रहा है, तो गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से जर्जर हालत में बना हुआ है और लगातार जो है लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही है। उसी तरह मैं बात करूंगा जो हमारा जो गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग है, यहाँ सैंज के पास जो है लगातार जो वहां पे पत्थर भी आ रहे हैं, उसके कारण जो है मार्ग कई घंटों तक बाधित हो रहा है। उसी तरह गंगोत्री यमुनोत्री दोनों ही मार्गों में लगातार जो है जाम की स्थिति बनी हुई है। इस समय भले यात्री थोड़ा कम है, मगर जो यात्री आ रहे हैं उनको थोड़ा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। उसी तरह जो हमारे स्थानीय लोग भी हैं, अगर मैं बात करूंगा इस समय लिंक मार्ग भी इस समय जो है 6 लिंक मार्ग पूरी तरह से बंद है। भले जो आपदा प्रबंधन है और जिला प्रशासन है, उनका कहना है कि हमने वहां पे जेसीबी पोकलेट भेज रखे हैं, मगर समय लग रहा है। इस समय आपको बता दो उत्तरकाशी में जो आलू की फसल जो है पूरी तरह से खराब होने के कगार पे, क्योंकि आलू निकल रहे हैं, जो कच्ची फसलें हैं लगातार उनको नुकसान हो रहा है। अभी मैं बता दूं जो हमारा ऊपरी इलाका है, वहां पे सेब की बागवानी है, सेब भी निकलने शुरू हो गए हैं, मगर उन सेबों को लाने में थोड़ा सा मार्ग के कारण जो है दिक्कत आ रही है। इस समय जो है जो मौसम विभाग है वो लगातार अलर्ट कर रहा है और 4 दिन तक और जिस तरह अलर्ट किया गया है उसके कारण यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त है। जी ठीक है। और रुद्रप्रयाग से भी हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप राणा जुड़ चुके हैं। कुलदीप, रुद्रप्रयाग की बात करें तो क्या कुछ हालात वहां पर भारी बारिश की वजह से देखने को मिल रहे हैं? निश्चित तौर पे रुद्रप्रयाग में लगातार जो मानसूनी आफत बरस रही है उससे कहीं ना कहीं जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। केदारनाथ क्षेत्र के भीमबली के पास कल साय के समय नदी के दूसरी छोर पर एक बहुत बड़ा भूस्खलन वहां पे हुआ है, जिसका पूरा मलबा जो मंदाकिनी नदी है उस पे आके गिर गया है और मंदाकिनी का जल स्तर वहां पे रुक गया है, जिससे पूरे निचले इलाके में खतरा पैदा हो गया है। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया था कि गौरीकुंड से लेकर रुद्रप्रयाग तक पूरा अलर्ट है, क्योंकि ऊपर मंदाकिनी नदी में भीमबली के पास एक झील बन गई है भूस्खलन होने से, जो कभी भी फट सकती है और उससे निचले इलाके में तबाही हो सकती है। इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग ने कल ही अलर्ट जारी कर दिया था कि नदी आबादी के क्षेत्र में कोई भी नदी किनारे ना रहे और जो लोग नदी किनारे आवासीय आबादी है वो सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। इस तरह से अलर्ट जारी किया हुआ था। उसके अलावा अगर केदारनाथ के पैदल मार्ग की बात करें तो लगातार जो वहां पर 31 जुलाई की रात्रि को अतिवृष्टि ने वहां पे जगह जगह भूस्खलन और भूदसाव के कारण पूरा पैदल रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको खोलने की कवायद लगातार जारी है। वहां पर तमाम लोक निर्माण विभाग और जो डीडीएमए है उसकी टीमें वहां पर कार्य कर रही हैं, मार्ग को खोलने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और उसके साथ साथ अगर जो हेली के जरिए बात की जाए तो जैसे ही मौसम वहां पे साफ हो रहा था, हेली के जरिए केदारनाथ की यात्रा लगातार सुचारू चल रही है। हालांकि जो पैदल यात्रा है वो 31 जुलाई के बाद से ही बंद चल रही है और लगातार सरकार सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये दावा कर रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद केदारनाथ की जो पैदल यात्रा है उसको सुचारू कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मानसून बरस रहा है और कुदरती आफत बरस रही है, उससे नहीं लगता कि आने वाले 1 आध महीने में भी वो मार्ग ठीक हो पाएगा, क्योंकि लगातार रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां अभी भी जो निर्माणदायी एजेंसियां हैं उनके सामने खड़ी हैं। उसके अलावा अगर हम गुप्तकाशी से पहले कुंड की बात करें तो केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे जो पुल केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाला एक पुल है मंदाकिनी नदी पे, वो पुल भी अब खतरे की जद में आ गया है। लगातार मंदाकिनी नदी के कटाव से उस पुल के एक तरफ का पिलर ढहने की कगार पे आ गया है। तो इस तरह से जगह जगह दिक्कतें जरूर हैं। जी ठीक है। तुषार, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि देखिए लगातार अगर बात की जाए उत्तराखंड राज्य की तो पर्यटन राज्य कहीं ना कहीं माना जाता है। पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं और बारिश के बाद जो मौसम सुहावना बनता है उस मौसम का नज़ारा देखने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन इस तरीके की ये जो लैंडस्लाइड जैसी जो खबरें सामने आती है उसके बाद क्या कोई विशेष इंतजाम पर्यटकों के लिए किए गए हों? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए उत्तराखंड के मौसम की तो यहाँ पर जो मौसम के तहत ही जो लोग हैं वो यहाँ की वादियाँ देखने यहाँ पर पहुँचते हैं। साथ साथ चार धाम यात्रा यहाँ पर चल रही है और जिस तरह से चार धाम यात्रा साल भर साल देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो अत्यधिक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चार धाम के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की जो आपदा की स्थिति यहाँ पर हर साल देखने को मिलती है, करोड़ों रुपये का नुकसान जो आपदा में राज्य सरकार को और केंद्र सरकार आर्थिक मदद यहाँ पर करता है, तो ऐसे में
यहाँ पर जो लोग पहुँचते हैं उनकी जान भी यहाँ पर मानसून के वक्त काफ़ी जोखिम भरी होती है। लगातार प्रशासन ये चाहता है कि इनकी जो यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित बन सके और इसके लिए साल भर साल बेहतर व्यवस्था भी हमने देखी है। ऑल वेदर रोड यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास करती है कि जो यात्री हैं और श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनकी यात्रा सुरक्षित की जाए। इसके तहत इस बार 4 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर तैनात किए गए थे जो लगातार रेस्क्यू करने में जो प्रभावित टीम है या फिर कहा जा सकता है जो लगातार जो SDRF NDRF की टीम है उनकी मदद करती हुई नजर आई। साथ साथ केंद्र जिस तरह से मदद करता हुआ नजर आया, चेनुक हेलीकॉप्टर और साथ साथ MI-17 की मदद से इस बार पूरा ऑपरेशन चलाया गया। साथ साथ रेस्क्यू के लिए भी यहाँ पर 4 हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी जो ऑपरेशन है रेस्क्यू ऑपरेशन पर्यटक पहुंच रहे हैं तो वैसे ही प्रशासन जो अपनी तैयारी है वो भी पूरी किए हुए है। लगातार भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। चलिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।